हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स का न्यूमेरिकल, जो कि एक नया चैप्टर है, जो कि बल यानी कि फोर्स यानी कि बल से जितने भी 2018 से अब तक जो भी रेलवे में प्रश्न पूछे गए हैं, हम सभी को कवर करने वाले हैं। और यह आपके आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम, जैसे आपका एएलपी टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, आरआरबी जेईई हो गया या आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि हमने सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कलेक्ट करके आपके जितने इस टॉपिक से यानी बल से जितने भी न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जाते हैं, हम सभी को कवर करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए, और यदि आपको क्वेश्चन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि टॉपिक वाइज आपका न्यूमेरिकल के अलावा और भी जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। इसके अलावा यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, जीके की तैयारी करना चाहते हो, तो हमारे चैनल से जुड़ के हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ से आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल आपको बताना है। यानी कि आपको नेट फोर्स बताना है। ठीक है, नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? यदि आपको नेट फोर्स निकालना हो तो यह बराबर √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा। ठीक, F1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी कि 100 प्लस ये हो जाएगा आपका 25। उसके बाद F1 F2 यानी कितना हो जाएगा 10 5 50, 50 गुना के 100 प्लस 100 यह भी हो गया। उसके बाद कॉस, यहाँ पे क्या दिया है कि एक ही दिशा में लगाए जाएंगे। ठीक है, यानी कि जब फोर्स एक ही दिशा में लग रहा हो तब उन दोनों फोर्स के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा, और cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो इंटू 1 कर देंगे। ये सारे अंडर रूट में हैं। अब जोड़ देंगे तो 100 100 200 225, यानी कि 225 का जब हम अंडर रूट करेंगे यानी कि वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 15, यानी नेट फोर्स कितना आ जाएगा 15 न्यूटन। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है, उस पर प्रयुक्त बल आपको निकालना है। देखिए आपका क्या है, सीधे फार्मूला दे दिया है। यह बराबर क्या होता है m इंटू ए, बस यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी प्रतिच्छा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण आपको बताना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, आपका पिंड है और इस पिंड पर एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, किसके वजह से, जी की वजह से, यानी गुरुत्वाकर्षण त्वरण की वजह से, और एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। तो इन दोनों के बीच में कितना कोण है, इन दोनों के बीच में अब एंगल निकालेंगे तो कितना निकलेगा आपका 180 डिग्री निकलेगा। ठीक है, तो जब भी कोई फोर्स विपरीत दिशा में लग रहा हो एक ही पिंड पे, तो उनके बीच में कोण कितना बनता है 180 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक उदाहरण और भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई पिंड है, ठीक, और किसी सरफेस पर रखा हुआ है और सरफेस के बीच में कोई घर्षण बल कार्य कर रहा है। जब आप इस पिंड को क्या करेंगे, इस साइड में फोर्स लगाएंगे, मान लीजिए आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो सतह भी इस पिंड पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, लेकिन विपरीत दिशा में लगाएगा। ठीक है, तो इनके बीच में कितना एंगल बनेगा, घर्षण बल और नेट फोर्स के बीच में जो बल लगेगा वह भी मतलब कि जो एंगल होगा वह भी 180 डिग्री का होगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या गतिशील स्थिति को बदल सकती है या बदलने का प्रयास करती है? ठीक है, तो हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, बॉल है, आपके पास कोई पिंड है, ठीक है, ये स्थिर है। जब आप इस पर कोई फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, यह गतिशील अवस्था में आ जाएगी। ठीक, यानी कि गतिशील अवस्था में आ जाएगी। यदि गतिशील अवस्था में है
तो यदि आपने फोर्स लगाया तो क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगी। तो किसकी वजह से हो रहा है, यानी कि बल की वजह से। या तो वस्तु को गतिशील कर सकते हैं, या गतिशील स्थिति से हम उसको मतलब कि रोक सकते हैं। यह बल की वजह से होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है। ऑप्शन ए है एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, बी है एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन, सी है एक वस्तु की गति दिशा में परिवर्तन, और सी है, और डी है एक वस्तु की गति में परिवर्तन। तो देख लेते हैं। जब एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन होगा, जैसे मान लीजिए पिंड है, स्थिर है, आपने फोर्स लगाया, मान लीजिए इधर से आपने कितना लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या हुआ, आपका वस्तु यहाँ पर आ गया, विस्थापित होकर यहाँ पर चला गया। ठीक है, तो यह क्या हो गया, यह संतुलित बल का मतलब कि प्रभाव नहीं है। अगला देख लेते हैं। ऑप्शन सी गति दिशा में परिवर्तन, जैसे कि मान लीजिए कोई पिंड गतिशील कर रहा है, ठीक है, आपने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, और ज़्यादा गतिशील हो गया। इसका मतलब कि गति की दिशा में परिवर्तन, मान लीजिए इधर से इस दिशा में जा रहा है, आपने फोर्स लगाया इस दिशा में, इसका दिशा इधर के हो गया, तभी यह संतुलन की अवस्था में नहीं है। गति में परिवर्तन हो जाएगा तभी संतुलन की अवस्था में नहीं है। आकृति में परिवर्तन क्या होगा कि उसकी संतुलन का प्रभाव बताता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे हम आपके पास एक पिंड है, इधर से आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर से भी आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन यह ज्यों का त्यों है। इसका मतलब क्या है, संतुलन की अवस्था में है। यदि यही कोई दृढ़ पिंड ना होकर मान लीजिए कोई बॉल है, तो क्या होगा, थोड़ा सा बॉल इधर से भी इस प्रकार से बॉल हो जाएगा। ठीक है, इधर से भी 5 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया, इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, यानी कि बॉल क्या हो, थोड़ा सा दब गया, लेकिन उसका स्थिति में परिवर्तन नहीं ना हुआ। इसका मतलब कि जो फोर्स है, नेट फोर्स है, क्या है, संतुलन की अवस्था में है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके आकृति में परिवर्तन होगा, न कि उसका अवस्था में परिवर्तन होगा। अवस्था में परिवर्तन होगा तो मान लीजिए उस पर कोई फोर्स लग रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो प्रतिबल बराबर होता है आपका, प्रतिबल बराबर होता है बल बटा के क्षेत्रफल। ठीक, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 kg द्रव्यमान की वस्तु पर जब एक 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो आपको निकालना है। तो हम देख लेते हैं। फार्मूला होता है F बराबर एम ए। एफ का मान है 10 न्यूटन, एम का मान है 10 kg, ए का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको ध्यान देना है, नहीं तो 1 मीटर प्रति सेकेंड भी दिया है और 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड भी दिया है, तो त्वरण का मात्रक आपको पता होना चाहिए कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। नहीं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल। तो देख लीजिए, जैसे कि कोई वस्तु है, ठीक है, इसको आप पकड़ कर खींच रहे हैं तो क्या होगा, वस्तु में विरूपित हो रहा है, मतलब जिधर को खींच रहे हैं उधर ये जा रहा है। इसका मतलब कौन सा बल हो जाएगा, ये आपका खिंचाव बल हो जाएगा। कौन सा, खिंचाव बल। यदि आप उसको दबा रहे हैं, ठीक है, तो जिस दिशा में दबा उधर का क्या हो रहा है, यह दब रहा है। इसका मतलब क्या होगा, यह पुश बल हो जाएगा, यानी कि धक्का बल हो जाएगा। तो ये वाला कौन सा है, ये वाला खिंचाव बल है, ये वाला आपका धक्का वाला बल है। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि जब आप खींच रहे हैं तो उस पर खिंचाव बल लागू होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यदि वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है तो आपको बल निकालना है। तो फार्मूला देख लेते हैं। यह बराबर आपका होता है m v2 माइनस v1 अपॉन टी। ठीक, तो यहाँ से आपका हो जाएगा यह बराबर m कितना है 5 kg, 7 माइनस 4 बटा के 2, 7 माइनस 4 3 बटा के 2, 3 का मतलब 1.5 हो जाएगा, और 15 पूरे 75, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हम आपको बताने के लिए इतना कर रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट 7 में से 4 गया 3, 3 बटा के 2 15, यानी कि 1.5, दशमलव भूल जाइए, 15 पूरे 75 यानी 75 आना चाहिए, बस ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से भी कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है, तो खिलाड़ी द्वारा लगाया गया आपको बल बताना है। फार्मूला होता है F बराबर m इंटू डेल्टा V अपॉन टी। तो m कितना है आपका 100 ग्राम, ठीक। इसको केजी में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, इंटू डेल्टा V यानी कि जब गेंद रुका तो उसका वेग कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब कि 30 से 0 में जो अंतर होगा वह आपका 30 हो जाएगा, बटा में 0.05। नीचे आपका 2 अंक पर दशमलव है तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब दशमलव खत्म हो गया, अब 1 2 3, तो 1 2 3 जीरो कट गया। अब कितना बचा आपका 300 बटा के 5, 300 बटा के बाद यानी कि 5 छक्का 30 आपका आ जाएगा कितना, यह बराबर जो आएगा वह आपका आएगा 60 न्यूटन। तो 60 न्यूटन आया, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है -60 और +60। तो आपको लगाना क्या है कि खिलाड़ी द्वारा पूछा गया है, खिलाड़ी द्वारा लगाया गया बल, तो खिलाड़ी द्वारा जो बल लगाया गया वह आपका माइनस में होगा, -60 न्यूटन। लेकिन यदि गेंद द्वारा पूछता तो क्या होता कि गेंद द्वारा जो पूछता तो वह आपका 60 न्यूटन आता, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर -60 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि दिशा विपरीत हो गया ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक 2 kg वस्तु जो 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है, तो आपको बल बताना है। यह बराबर ma, m का मान 2 और 4 दूना के 8 आ जाएगा, यानी कि 8 न्यूटन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 100 kg द्रव्यमान की एक पिंड 5 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड से 15 मीटर सेकेंड हो जाता है, तो उस पर बल आपको बताना है। हमने फार्मूला बताया कि यह बराबर m डेल्टा V अपॉन टी। डेल्टा V मतलब उसके वेग में परिवर्तन कितना हुआ, तो m हमारा 100 kg है और उसके वेग में परिवर्तन कितना हुआ, 5 से 15 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। इसका मतलब कि 15 - 5 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकेंड का परिवर्तन हुआ, बटा में टी यानी कि 5, तो 5 दूना के 10 यानी कि 2 आना चाहिए, 200 जूल। जूल तो यहाँ क्या है, जूल आपका कार्य का मात्रक है, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं जूल दिया है, न्यूटन दिया है, पास्कल दिया है, केजी दिया है, तो इससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। आपको हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि बल का जो मात्रक होता है न्यूटन, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दाब का मात्रक पास्कल होता है, द्रव्यमान का मात्रक केजी और ऊर्जा और कार्य का मात्रक जूल होता है, इसे भी याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका 20 किग्रा द्रव्यमान वाली वस्तु का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के साथ चल रहा है, तो उस पर आपको बल का मात्रा बताना है। यह बराबर वहीं m का मान 20 और a का मान 4 दूना के 8 यानी कि 80 न्यूटन। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब 100 न्यूटन का बल एक 50 kg द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है, तो आपको त्वरण बताना है। यह बराबर m का मान 100 न्यूटन और आपका m का मान दिया है 50, ये आपको निकालना है 50 दूना के 100, यानी कितना आएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड भी दिया है, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी दिया है और 2 मीटर स्क्वायर भी दिया है, तो आपको 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ना कि 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका उत्तर नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है आपका एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर कार्य करता है। वस्तु का वेग 6 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ जाता है, तो बल निकालना है। हमने बताया था फार्मूला, यह बराबर m डेल्टा V अपॉन टी। m का मान है आपका 5 kg, डेल्टा V का मान है यानी कि 8 में से 6 गया आपका हो जाएगा 2, और समय कितना है आपका 2, तो f कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा 5 न्यूटन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 25 kg की एक वस्तु जिस पर 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण है, तो इस पर बल आपको बताना है। यह बराबर m इंटू ए 25 वाट है 200 क्या न्यूटन।
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या कहलाता है? तो हम देख लेते हैं। किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होना दृढ़ता कहलाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 15 kg द्रव्यमान का कोई पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड की श्वान से गति से गतिमान है, तो आपको फोर्स निकालना है। यह बराबर यम ए होता है। यम का मान है 15, ए का मान है 5, 75 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में आपका -75 भी दिया है और +75 भी दिया है। यहाँ पे आपका उत्तर +75 यानी कि ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यहाँ पे विपरीत दिशा में बल नहीं पूछा है और न कि घर्षण बल के द्वारा लगाया गया बल पूछा है। ठीक है, इसलिए आपका उत्तर आपका क्या होगा, +75 में जाएगा। यदि घर्षण बल के द्वारा पूछता बल तो आपका निगेटिव होता। यदि मान लीजिए कोई पिंड है, यदि जी का मान नीचे लग रहा है और ऊपर एक फोर्स लग रहा है, तो जी के द्वारा पूछता तो हम कहते निगेटिव। यानी कि जब भी बल और विस्थापन के बीच में जब 180 डिग्री का कोण बनता है तब क्या होता है, बल निगेटिव होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकेंड में 10 kg मीटर प्रति सेकेंड परिवर्तन होता है, तो आपको बल बताना है। तो फार्मूला होता है F बराबर संवेग में परिवर्तन डेल्टा P/T होता है। तो संवेग परिवर्तन कितना है आपका 10, टी का मान कितना है 0.02, तो हम दशमलव हटाने के लिए 2 जीरो पर बढ़ा देंगे, काटेंगे तो आपका आ जाएगा 500 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला आपको बल बताना है। क्या है कि दो समान बल, इधर से भी ये जो लड़का है 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर से भी लड़का 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन ये जो बल है अपने जगह से विस्थापित नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, निकाय पर जो बल लग रहा है 0 है। ठीक है, यदि मान लेते हैं यह 6 न्यूटन होता तो क्या होता, बल इधर चला आता ना। यदि ये 6 न्यूटन होता और यह आपका 5 न्यूटन होता तो बल इधर चला आता, लेकिन बल ज्यों का त्यों है। इसका मतलब क्या है, इस बल पे जो फोर्स लग रहा है वह नेट 0 है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड तक कार्य करता है और उस वेग में 4 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो आपको बल बताना है। यह बराबर हो जाएगा यम 8 और ए क्या हो जाएगा आपका 9 - 4/2, यानी कि 5/2। इधर काटेंगे तो आपका हो जाएगा 4, 4 × 5 = 20, यानी कि ऑप्शन सी 20 न्यूटन नेट फोर्स लगेगा। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके बताइए कि आपने कितना सही किया। यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। आज के लिए धन्यवाद।